डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बच्चों में आप लोग को वर्णिका जो है भाग 2 हिंदी का बुक जो है उसका जो पाठ जो है चौथा पाठ जो है चैप्टर 4 नगर, उसके बारे में आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो चलिए आइए सभी बच्चों ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, नगर जो हमारा पाठ है उसकी लेखिका जो है सुजाता है। सुजाता का जो बच्चों वास्तविक नाम जो था एस रंगराजन है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है बच्चों? एस रंगराजन है। इनका जन्म 3 मई 1935 में हुआ था और इनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है बच्चों, सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, इनकी 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, यह कहानी जो है आधुनिक तमिल कहानियाँ, यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से यहाँ संभार संकलित है। इस कहानी का जो अनुवादक जो है वह है के.ए. जमुना है। इस कहानी का अनुवादक जो है कौन है? के.ए. जमुना है। यह कहानी जो है तमिल भाषा में था, लेकिन इसका अनुवाद हिंदी में किया गया। किनके द्वारा बच्चों? इनका अनुवाद जो है के.ए. जमुना द्वारा किया गया। आगे चलिए कहानी को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है, यानी कि काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है मदुरै पांडिय लोगों की दूसरी राजधानी है। यानी कहने का बच्चों मतलब है काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है मदुरै पांडिय लोगों की दूसरी राजधानी है। ठीक है बच्चों, हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लेखित अंग्रेजों द्वारा मदुरा और यूनानी लोगों द्वारा मदोरा कहे जाने वाला नगर तमिल लोगों का मदुरै ही है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे देश में प्राचीन जो मानचित्र है उसमें मथुरा नाम से उल्लेखित अंग्रेजों द्वारा मदुरा और यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा कहे जाने वाला नगर तमिल लोगों का मदुरै ही है। ठीक है बच्चों, दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाला विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। दीवार पे मोटे अक्षरों में छपे हुए विभिन्न प्रकार वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले क्या लगे हुए थे? तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। निजाम लेडी तंबाकू, ए के ब्रांड ब्रेसियस सावधान, ये सब मतलब विज्ञापन का नाम था। क्रांति की आग भड़क रही है, खास सभाएं, हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान, यानी कपड़ों का सागर है ना। 30/9/73 को नास्तिक लोग आग की हांडियाँ लेकर चलेंगे। ये सब विज्ञापन उसमें दिया हुआ। दीवार पे जो मोटे अक्षरों में छपा हुआ विभिन्न प्रकार का विज्ञापन है जिसका पोस्टर लगा हुआ है, उस पर ये सारा नाम लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, मदुरै नगर में एक साधारण दिन हमेशा की तरह सड़कों पर नालों के सामने मनुष्यों के बदले घरे लाइन बनाकर खड़े थे। छोटे बच्चे टिटनेस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे, है ना। पांडियन परिवहन निगम की बस से सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, सर्वत्र स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल का धुआं फैला रही थी। कलफ लगी निकर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुलिस वाले इधर उधर आने जाने वाले वाहनों और मनुष्य की गति को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे ब्राउनीय गति सिद्धांत का पालन कर रहे थे। ठीक है बच्चों, खादीधारी लोगों का एक जुलूस जो न ज़्यादा बड़ा था और न लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं ओर मानो
रेंग रहा था, यानी कि खादीधारी लोग का एक जुलूस जा रहा था जो न ज़्यादा बड़ा था और न लंबा। महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाई ओर मानो रेंग रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। चप्पल रहित का मतलब है बिना चप्पल पहने, चप्पल रहित गंवार लोगों की भीड़ मीनाक्षी मंदिर के अस्तबद से खड़े अनेक गोपुरम, सूखी हुई बेगे नदी का पुल, यही है मदुरै। यानी कि यहाँ पे चप्पल रहित गंवार लोगों की जो भीड़ है मीनाक्षी मंदिर के अस्तबद आसपास, मीनाक्षी मंदिर के आसपास से खड़े अनेक गोपुरम, सूखी हुई है ना बे गए नदी का पुल, यही है ना मदुरै, मदुरै। ठीक है बच्चों, हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज की इस नगर में आई है। मतलब यह कहानी जो है ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई है। वल्ली अम्माल अपनी लड़की है ना पापाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। यानी कि हमारी जो कहानी है ऐसी लड़की से संबंधित है जो इस नगर में आज ही आई है ना। वल्ली अम्माल की अपनी लड़की जो है उसका नाम क्या था, है ना पापाती नाम था वल्ली अम्माल की लड़की का, जो पापाती के साथ है ना मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी क्या कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। यानी कि मदुरै स्थित जो बड़ा अस्पताल जो था बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, है ना। कौन? वल्ली अम्माल अपनी लड़की पापाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। पहले दिन पापाती को बुखार था। पहले दिन बच्चों पापाती को क्या था? पहले दिन पापाती को बुखार था। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। यानी कि उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाने पर वहाँ के डॉक्टर ने क्या किया? डरा दिया। यहाँ क्वेश्चन भी बन सकता है कि पहले दिन पापाती को क्या था, तो पहले दिन पापाती को बुखार था। पहले दिन पापाती को कहाँ ले गया गया? तो पहले दिन पापाती को गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। ठीक है बच्चों, हेल्थ सेंटर ले जाने पर वहाँ के डॉक्टर ने उन्हें क्या किया? डरा दिया। वे बोले सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुँच जा। यानी कि गांव के प्राइमरी हेल्थ के जो डॉक्टर थे उन्हें डरा दिया और वे बोले कि सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। ठीक है बच्चों, पापाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। पापाती किस चीज़ पे लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पे लेटी हुई। स्ट्रेचर क्या होता है बच्चों? जब अस्पताल में आपने देखा होगा कि कोई मरीज बीमार है, चल नहीं सकता है, तो उसको एक मान लीजिए चरपाई की तरह रहता है, उसमें आपको व्हील भी लगा रहता है, चक्का, उस पर उसको लेटा के उसको पहिया रहता है, उसके सहारे गुड़का के ले जाया जाता है। ठीक है, देखे होंगे आप लोग। तो पापाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। किस चीज़ पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर। 6 डॉक्टर उसे है ना घेरे खड़े थे। पापाती को कितने डॉक्टर घेरे खड़े थे? 6 डॉक्टर पापाती को है ना घेरे खड़े थे। पापाती लगभग 12 साल की थी। पापाती लगभग कितने साल की थी बच्चों? 12 साल की थी। उसकी नाक दोनों ओर में छिदी हुई थी। पापाती लगभग कितने साल की थी बच्चों? 12 साल की थी। उसकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई थी। ठीक है। कान की लौंग में जरे मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। नाक की है ना लौंग में जरे, नाक के लौंग में, लौंग पहनने वाला जो होता है, नाक की लौंग में जरे, उसमें कोई ऐसा नग जोड़ा गया था। नाक की लौंग में जरे मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में क्या कर रहे थे बच्चों? चमक रहे थे। माथे पर विभूति का आरा तिलक लगा हुआ था। माथे पे पापाती के क्या लगा हुआ था? विभूति का आरा तिलक लगा हुआ था। ठीक है। छाती तक चादर ओढ़ाई हुई थी पापाती को। उसमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले से लग रहे थे। हाथ जो बाहर निकला हुआ था चादर में से, हाथ कैसा लग रहा था बच्चों? दुबले पतले लग रहे थे। बुखार की तेजी के कारण पापाती बुखार
के तेजी के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी। किस कारण पपाती बेहोश पड़ी थी बच्चों? बुखार की तेजी के कारण पपाती जो है बच्चों क्या पड़ी थी? बेहोश पड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ था। ठीक है। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमा कर देखा, आंखें की पलकों को उठाकर देखा, गालों को अंगुली से दबाकर देखा, खोपड़ी को अंगुली से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया, मतलब टेस्ट किया। बड़े डॉक्टर थे, क्या किया? उसका सिर घुमाकर देखा, आँख की पलकों को उठाकर देखा, गालों को अंगुली से क्या किया? दबाकर देखा, खोपड़ी की अंगुलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया। किसका? पपाती का। बड़े जो डॉक्टर थे। ठीक है बच्चों। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। बड़े डॉक्टर कहाँ से शिक्षा पाकर लौटे थे? विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे, यानी कि स्नातकोत्तर का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएट। वे प्रोफेसर थे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके क्या थे? छात्र थे, यानी कि उनके चारों ओर जो डॉक्टर खड़े थे उनके छात्र थे। ठीक है। जो विदेश से डॉक्टर, मतलब डॉक्टर जो विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे, उनके चारों ओर जो खड़े डॉक्टर थे उनके क्या थे? छात्र थे। वे बोले एक्यूट केस ऑफ, है ना, मेनिनजाइटिस। क्या बोले? डॉक्टर साहब बोले, वे बोले एक्यूट केस ऑफ, है ना, मेनिनजाइटिस नोटिस द, यानी कि वे जो उनके चारों ओर जो खड़े डॉक्टर जो थे उनके छात्र थे। बड़े जो डॉक्टर जो विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे, वे बोले, है ना, एक्यूट केस ऑफ मेनिनजाइटिस नोटिस द, मतलब इसको नोट करने के लिए। ठीक है, कि ये मेनिनजाइटिस का केस है। ठीक है बच्चों। वली अमाल न समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनती हुई अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। वली अमाल जो है उन बातों को नहीं समझ रही थी और चिंतित होकर अपनी जो पुत्री जो थी पपाती, उसको एकटक मतलब देख रही थी। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर, है ना, ऑप्थल्मोस्कोप की सहायता से उस लड़की की आँखों के भीतर भाग का परीक्षण किया। टॉर्च से रोशनी फेंक कर, यानी कि टॉर्च से रोशनी फेंक कर यह देखा कि उसकी पुतलियाँ हिलती है या नहीं। फिर अपनी अपनी कापियों पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणियाँ लिख ली डॉक्टरों ने। ठीक है बच्चों। बड़े डॉक्टर बोले, यह कह दीजिए कि इसे एडमिट कर ले। किस डॉक्टर ने बोला? बड़े डॉक्टर बोले, कह दीजिए कि इसे एडमिट कर ले। एडमिट करने का मतलब था भर्ती करना। ठीक है बच्चों। वली अम्माल ने बारी बारी से उनके चेहरे की ओर देखा। डॉक्टरों के चेहरे की ओर वली अम्माल जो थी बारी बारी से चेहरे की ओर देखा। डॉक्टरों में से एक बोला, माताजी, इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टरों में से एक डॉक्टर क्या बोला? माताजी, इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह देखिए वहाँ देखिए, डॉक्टर ने बोला, वह देखिए वहाँ जो सज्जन बैठे हुए हैं उनके पास जाइए। आपकी चीट कहाँ है? वली अम्माल के पास चीट नहीं थी। कोई बात नहीं है, वे दे देंगे। अरे यार तू चल, बाबूजी इस तरफ से। अरे यार तू चल, बाबूजी इस तरफ से। वली अम्माल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी, बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? वली अम्माल बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए क्या पूछा? बाबूजी, बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? पहले इसे एडमिट करवा दो। डॉक्टर ने बोला, पहले इसे एडमिट करवा दे, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। यानी कि डॉक्टर ने बोला, मतलब पहले इसे एडमिट करवा दो, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। डॉक्टर धनशेखरन जो थे उन्होंने क्या कहा? मैं इस केस को स्वयं देखूंगा, यानी कि पपाती का मैं इलाज स्वयं करूंगा। कौन बोला? डॉक्टर धनशेखरन। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए वे किसी
मंत्री की तरह वहाँ से चल दिए। डॉक्टर धनशेखरन वहाँ बैठे। श्रीनिवासन को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवासन ने वल्ली अम्माल की ओर देखा। अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे ओ हरामजादे, वह रजिस्टर उठा दे। मतलब श्रीनिवासन ने वल्ली अम्माल की ओर देखा और कहा, अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? श्रीनिवासन ने पूछा वल्ली अम्माल से, अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? उसके बाद बोल रहा है दूसरे को, अरे ओ हरामजादे, वह रजिस्टर उठा दे। वल्ली यम्मा उसने बोला, वल्ली अम्माल ने बोला, वल्ली यम्मा, पेशेंट का नाम, वे मर चुके हैं। पेशेंट का नाम कह रहा है तो उसको लग रहा है कि पति का नाम पूछ रहा है ना। तो वल्ली अम्माल बोल रही है वे मर चुके हैं। लेकिन वह जो आपको श्रीनिवासन जो था वह उसका नाम जानना चाह रहा है। किसका? पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है रोगी, यानी कि उसके बेटी जो बीमार जो थी पपाती, उसका नाम जानना चाह रहा था श्रीनिवासन। वल्ली अम्माल से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया वल्ली अम्माल, वल्ली यम्मा। तो फिर श्रीनिवासन ने पूछा पेशेंट का नाम, तो वल्ली अम्माल क्या कहती है? वे मर चुके हैं। श्रीनिवास ने सिर उठाकर देखा, पेशेंट यानी रोगी। श्रीनिवास ने सिर उठाकर देखा और कहा पेशेंट यानी रोगी, यानी कि पेशेंट का मतलब होता है रोगी। किससे भर्ती करना है? वल्ली अम्माल कहती है मेरी बेटी को। नाम क्या है? जी वल्ली यम्मा, यानी कि अपना ही नाम बता दे रही है। पूछ रहा है पेशेंट का नाम, जी वल्ली यम्मा। क्या मजाक कर रही है? तेरी बेटी का नाम क्या है? पपाती। वल्ली अम्माल ने अब कहा पपाती। पपाती, हे ईश्वर, ये लो, इस चीट को लेकर सीधे चली जा। इस चीट को लेकर सीधे चली जा। वहाँ सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। यानी कि श्रीनिवास ने कहा, मतलब वल्ली अम्माल को, हे ईश्वर, ये लो, इस चीट को लेकर सीधे चली जा। वहाँ सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्हें यह चीट दे देना। ठीक है, मतलब श्रीनिवास ने कहा कि इस चीट को लेकर सीधे चली जा। वहाँ सीढ़ी के ऊपर एक आपको सज्जन मतलब व्यक्ति कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते रहते हैं, उन्हें यह चीट दे देना। बच्ची का क्या होगा? वल्ली अम्माल पूछ रही है बच्ची का क्या होगा? बच्ची को कुछ नहीं होगा। श्रीनिवास ने कहा बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ लेटी रहने दे। तेरे साथ कोई नहीं आया है, तू जा। यहाँ विजय रंगम कौन है? तू यहाँ, तेरे साथ कोई नहीं आया है। उसके बाद कहती है तू जा। वल्ली अम्मा को श्रीनिवासन कहता है तू जा। उसके बाद दूसरे से पूछता है यहाँ विजय रंगम कौन है? वल्ली अम्माल पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहाँ की लंबी कतार मतलब होता है लाइन, वहाँ की लंबी कतार देखकर और वहाँ फैली एक विशेष गंध के कारण जी मिचलाने लगा वल्ली अम्माल का। उससे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। उसका पति मर चुका था वल्ली अम्माल का, तो अपने मरे हुए पति पर वल्ली अम्माल को बहुत गुस्सा आया। वह चिट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी। कुर्सी पर पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चीट दिखाई। उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से उस चीट की ओर देखा, इन तिरछी नज़र से देखा, चीट की ओर देखा। माँ जी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया। खाली जो कुर्सी था उसकी ओर इशारा किया कि माँ जी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो। जिसको वह चीट दिखाई थी, पास बैठा हुआ जो व्यक्ति था वह बोला। ठीक है, वल्ली अम्माल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जागी। सोची कि बेटी के पास हम जल्दी लौट जाएंगे। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में
इस प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँ या बच्ची के पास लौट जाऊँ। यानी कि वली अमाल पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके हृदय में दिल में मतलब प्रश्न आया कि विशाल प्रश्न रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँ, इंतज़ार करूँ या बच्ची के पास लौट जाऊँ, क्योंकि अपनी पुत्री को अकेले छोड़ के आई थी। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। लौटो, है ना, लौटो, आकर कुर्सी पर बैठो। उन्होंने 3 बार नस्वार ली, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बटकर नथुनों में डालकर सुरसुराकर चुस्त होकर बोलो, देखो भाई, तुम लोग को लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए, है ना। फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा। 30 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद वली अमाल के हाथ की चीट को जैसे किसी ने छीन सा लिया। इस चीट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तखत ही नहीं है, जाकर डॉक्टर साहब से दस्तखत करवा लो। यहाँ पे जो वहाँ पे 30 मिनट के बाद इंतज़ार जब वली अमाल का ख़त्म हुआ, वह जिसका इंतज़ार कर रही थी, जिसको चीट देना था, उसने क्या किया, वली अमाल के हाथ से चीट को, मतलब वली अमाल को लगा कि कोई हाथ से मेरा चीट छीन लिया, मैंने देखा तो ले लिया। इस चीट पर तो डॉक्टर साहब की दस्तखत ही नहीं है। उसने कहा, जो चीट लिया था वली अमाल से, जाकर डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा लो। उसने कहा कि जाकर डॉक्टर साहब से दस्तखत करवा लो। मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा। वली अमाल ने पूछा, मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा, तू कहाँ से आई है। मुन्ना डिप्टिट से। अच्छा, मुन्ना डिप्टिट से, कहकर क्लर्क जोर से हंसे, फिर बोले, अपनी वह चीट मुझे दे दे। क्लर्क बोला, अपनी चीट वह मुझे दे दे। उसने दोबारा अपना चीट उन्हें दी, क्लर्क को। उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा। तेरे पति का वेतन कितना है। उसने पूछा, तेरे पति का वेतन कितना है। किसने पूछा, क्लर्क ने पूछा वली अमाल से। ठीक है, तो वली अमाल ने कहा, वे मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है, तेरा वेतन कितना है। वे मर चुके हैं। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, है ना। वली अमाल को समझ में नहीं आया कि वे क्या करे। महीने में कितने रुपए कमाती है, क्लर्क ने पूछा वली अमाल से। जब फसल काटने जाती हूँ तब वेतन के रूप में धान मिलता है। वली अमाल ने कहा, जब फसल काटने जाती हूँ तो वेतन के रूप में क्या मिलता है, धान मिलता है। दूसरे मौक़ों पर बाजरा, रागी आदि मिलता है, रुपए नहीं मिलते हैं, क्लर्क ने पूछा। अच्छा, तेरा वेतन 90 रुपये लिख लेता हूँ 1 महीने में। घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लेंगे। ले, इस चीट को लेकर यहाँ से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना। क्लर्क ने कहा, ले, इस चीट को लेकर यहाँ से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना। दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहाँ से तू 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। क्लर्क ने कहा, चीट को लेकर क्या कहा, सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना। वली अमाल को कहा, दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहाँ से तू 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। क्लर्क ने कहा वली अमाल से। ठीक है बच्चों, वली अमाल ने उस चीट को दोनों हाथ में ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे उनसे उसके सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गई। हवा के झोंकों में पड़े कागज के टुकड़ों की तरह वह अस्पताल में इधर से उधर भटकती फिरी। वह पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई थी कि उसे 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। वली अमाल पढ़ना नहीं जानती थी, उसके ध्यान से बात उतर गया कि उसे 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। लौटकर उस क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था, वली अमाल को। ठीक है बच्चों, अचानक उसने अपने पास से 2 रोगियों को
एक ही स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। यानी कि अचानक वली अमाल ने क्या देखा कि पास से दो बीमार व्यक्ति को एक ही स्ट्रेचर पे ले जाते देखा। उनमें एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटी अवस्था में पड़ा था। मतलब अचानक उसने अपने पास से 2 रोगी को एक स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। उनमें एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटे अवस्था में, आधा लेटा हुआ था अवस्था में पड़ा था। दोनों की नाक में नली डाली गई थी, यानी कि पाइप लगा हुआ था। दूसरी ओर एक टॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में संभार मिला। भात ले जा रहे कुछ सफ़ेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए। सभी प्रकार से सुसज्जित सफ़ेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप को माला की तरह गले में डाले कुछ डॉक्टरनियाँ सामने से निकली। पुलिस वाले, चाय काफ़ी वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशाओं में आ जा रहे थे। वे लोग जल्दी में थे। उन्हें रोककर कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। किसको? वली अमाल को। उसकी समझ में नहीं आया कि वह उनसे क्या पूछे। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। वहाँ एक आदमी उसके हाथ की चीट की तरफ पीले रंग की बहुत सारी चीट जमा किए हुए थे, है ना। उसके हाथ में जैसे चीट था वली अमाल का, वहाँ एक आदमी उसके हाथ की चीट की तरह ही पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए हुए थे। उसने अपनी चीट उसी आदमी को दे दिया, क्योंकि कमरा नंबर भूल गई थी, 48 नंबर में जाना था वली अमाल को। उसने बिना देखे उसकी चीट लेकर रख ली। बाहर बेंच पर बैठे सभी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वली अमाल को पपाती की चिंता सताने लगी। लड़की वहाँ अकेली पड़ी है। जिस आदमी ने चीट इकट्ठी की थी वह एक एक का नाम लेकर पुकार रहा था और उन्हें उसी क्रम से बैठाया जा रहा था, सीरियल नंबर से। चीट पर पपाती का नाम पढ़कर वह बोला, इसे यहाँ क्यों लाई? ले इसे लेकर सीधे चली जा। और वह चीट वली अमाल को क्या किया? वापस दे दिया। इस पर वह बोली, बाबूजी, मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसने उसके सामने से जाते एक व्यक्ति को रोककर कहा, अमलराज। कुछ सोचकर, है ना, उसने उसके सामने से जाते एक व्यक्ति को रोककर कहा, अमलराज, माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दे। वली अमाल से वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ये वहीं जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। उसे अमलराज के पीछे भाग कर जाना पड़ा। वहाँ एक और बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके हाथ की चीट ले ली। सुबह से भूखी होने के कारण अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण, गंध मतलब दुर्गंध आ रहा था, है ना। सुबह से भूखी होने के कारण और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण वली अमाल का सिर चकराने लगा। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे के अंदर गई। आमने सामने 2 लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। यानी कि आधे घंटे के बाद उसका नाम पुकारा गया। पपाती का वली अमाल क्या किया? वह कमरे के अंदर गई। आमने सामने 2 लोग बैठे पेंसिल से कुछ क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। ठीक है बच्चों। उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी चीट अपने हाथ में ले ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा, है ना। बहिरंग रोगी विभाग से आई हो? उसने पूछा, बहिरंग रोगी विभाग से आई हो? किससे पूछा? वली अमाल से पूछा। उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ था चीट अपने हाथ में ले लिया और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा। उसके बाद उस आदमी ने पूछा, बहिरंग रोगी विभाग से आई हो? वली अमाल से पूछा। ठीक है। वह उसके इस प्रश्न का उत्तर न दे सकी वली अमाल। चीट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए। चीट पे क्या लिखा है? कि रोगी को एडमिट किया जाए। इस समय जगह नहीं है,
कल सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना, समझी। उसने कहा इस समय जगह नहीं है, कल सुबह ठीक कितने बजे आ जाना, 7:30 बजे आ जाना, समझी। उस आदमी ने कहा बाबूजी कहाँ आना होगा, यहीं आना है, सीधे यहीं आ जाना, समझी। उस कमरे से बाहर आते ही वल्ली अम्माल को अपनी बेटी पपाती की बहुत चिंता सताने लगी, जिसे वह लगभग 1.5 घंटे से अकेला छोड़ आई थी। कितने घंटे से छोड़ के आई थी? 1.5 घंटे से अकेला छोड़कर आई थी। वह उसके पास लौटने का रास्ता पा सकी। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लगा मानो एक ही आदमी घूम फिरकर अस्पताल के अलग अलग कमरे में बैठा हुआ है। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिनके हाथ पैर को ऊंचा करके उन पर वजन बांधा गया था। एक कमरे में क्रम से लेटे छोटे छोटे बच्चे मुंह बना बना कर रो रहे थे। मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों की उस भीड़ में वह आपस लौटने का रास्ता न पा सके। ठीक है बच्चों, उसने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहाँ से वह चली थी। वली अम्माल ने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई कि हम यहीं पे थे जहाँ से वह चली थी। वह बोली, डॉक्टर बीबी, वहाँ बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझे मेरा वेतन पूछा। उसने बताया कि डॉक्टर बीबी, डॉक्टरनी को कह रही है, वली अम्माल डॉक्टर बीबी कह रही है, ठीक है। वहाँ कह रही कि वहाँ बहुत से डॉक्टर मिलकर बातचीत कर रहे थे, जहाँ पे चिट वह जमा करने गई थी। एक आदमी ने मुझे मेरा वेतन पूछा, जो सबसे पहले वेट हुआ था, पुर्जी जो जिसने बताया था क्या 48 नंबर कमरे में चल जाना है ना, उसी आदमी के बारे में बता रही है, कह रही है वली अम्माल डॉक्टर बीबी, वहाँ बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा। उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ आई हूँ। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वह लौटी। डॉक्टरनी उसको रास्ता बता दिया। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से जब पपाती मतलब वली अम्माल लौटी, तो उस समय जो मुख्य द्वार था, मेन गेट जो था, उस पर क्या लगा हुआ था बच्चों? ताला लगा हुआ था, ठीक है। उसका मायूसी सा डर भीषण भय की भावनाओं में परिणत हो गया। वह डरने लगी, वह रोने लगी। उसे बरामदे के बीचे बीचे खड़े रोता देख एक आदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर रोने को कहा कि साइड में किनारे पर खड़े होकर रो। वहाँ के लोगों को उसका रोना शायद और फैली रोगाणुनाशक दवाई की गंध के समान सहज स्वाभाविक लग रहा था। रोना, पपाती पपाती मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? वली अम्माल कह रही थी, रो रही थी, पपाती पपाती मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, मैं अब कहाँ जाऊँ? कहती हुई वह इधर उधर घूमती फिरती। तभी उसे एक तरफ बाहर आने का रास्ता दिखाई दिया, अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाज़ा पहले भी देखा था। ठीक है बच्चों, वह बाहर आई। उसे याद आया कि वह यहीं से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे से अस्पताल भीतर गई थी। उसको याद आया वली अम्माल को। वह उस ओर दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। ठीक है, दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर वली अम्माल को किस चीज़ की याद आई? लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी, जिसने वेतन आदि के बारे में पूछा था। सामने वहाँ पर कुर्सी खाली पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसने वेतन के बारे में वली अम्माल से पूछा था। मुझे वहीं जाना है। वह दरवाज़ा बंद था। अंदर किनारे पर पपाती अब भी एक स्ट्रेचर पर आंखें मूंदी पड़ी दिखाई दी। मतलब दरवाज़ा बंद था, अंदर एक किनारे पर पपाती अब भी एक स्ट्रेचर पे आंखें मूंदे पड़ी दिखाई दी। बाबूजी बाबूजी ज़रा दरवाज़ा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है, ठीक 3 बजे आना। उसने कहा ठीक 3 बजे आना। उस समय सब कुछ क्लोज हो चुका था। क्लोज का मतलब बंद हो चुका था। उस समय सब कुछ क्लोज हो चुका था।
वह 10 मिनट तक उस आदमी से मन्नतें करती रही, विनती करती रही। उसकी भाषा वल्ली अम्माल की समझ में नहीं आया। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर उन्हें चूमकर उसने उसके लिए दरवाज़ा खोला। कोई व्यक्ति उसको पैसा दिया तो उसको चूमकर उसने क्या किया, दरवाज़ा खोला। उस रास्ते से वह झटपट अंदर भागी, अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाके एक बेंच पर बैठकर खूब रोई। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्र की कक्षा समाप्त कर, बड़े डॉक्टर जो थे एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त कर एक कप काफ़ी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। उन्होंने सुबह मेनिनजाइटिस का जो केस देखा था वह उन्हें अच्छी तरह याद था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाई के बारे में पढ़ा था। यानी कि जो बड़े डॉक्टर जो थे एमडी के छात्रों को कक्षा समाप्त करा के एक कप कॉफ़ी पीकर वार्ड की ओर चले गए। उन्होंने सुबह मेनिनजाइटिस जो पपाती को देखे थे उनको याद था बड़े डॉक्टर को। उन्होंने सुबह मेनिनजाइटिस का जो केस देखा था वह उन्हें अच्छी तरह याद था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में क्या किया था, पढ़ा था। आगे डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने आज सुबह मेनिनजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वह लड़की कहाँ है? यानी कि पपाती की उम्र 12 साल था। डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने आज सुबह मेनिनजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वह लड़की कहाँ है? डॉक्टर साहब आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ। यानी कि जो और डॉक्टर लोग थे उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ। क्या एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनशेखरन, क्या आपको याद है? यानी कि धनशेखरन से पूछ रहे हैं। धनशेखरन जो डॉक्टर थे उसको आदेश दिया था बड़े डॉक्टर ने। धनशेखरन, क्या आपको याद है? याद है डॉक्टर साहब। पाल, आप जाकर पता करके आइए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। बड़े डॉक्टर ने कहा, उस केस को कैसे मिस कर दिया। पाल सीधे नीचे गए, यानी कि उनका नाम पाल था जिसको कह रहे थे बड़े डॉक्टर। पाल सीधे नीचे गए और उन्होंने आमने सामने बैठे दोनों क्लर्कों से पूछताछ की। यानी कि धनशेखरन और पाल से, मतलब दोनों क्लर्कों से पूछताछ की। क्या करें बाबूजी, आप लोग एडमिट लिखकर चीट पकड़ा देते हैं। यहाँ वार्ड में खड़े होने की जगह भी नहीं है। स्वामी, बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं। वे लोग उनके परिचित है, हो सकता है, मैं क्या जानूँ, है ना। क्लर्क ने कहा, 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों से कल सुबह 7:30 बजे, यानी कि 7:30 बजे, 7:30 7:30 बजे आने के लिए कह दिया है। रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे। इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर इस केस में, है ना, इंटरेस्टेड है, वे लोग उनके रिश्तेदार हैं, ऐसा बता देना चाहिए, क्लर्क ने कहा। वल्ली अमाल की समझ में नहीं आया कि वह अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक क्या करे। अस्पताल के वातावरण ने उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था, डरा दिया था। वहाँ का नज़ारा देख के वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती रही, फिर उसने बेटी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, उसके सिर को अपने कंधे से टिकाकर और हाथ पैरों को लटकाता छोड़कर वह उसे लेकर अस्पताल से बाहर आई। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। किस रंग के साइकिल रिक्शे पर सवार हुई बच्चों? पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर वल्ली अमाल पपाती को लेकर सवार हुई, यानी कि बाहर जब अस्पताल से आई। रिक्शे वाले से बस अड्डा चलने के लिए कहा, है ना। व्हाट नॉनसेंस, कल सुबह 7:30 बजे, तब तक वह लड़की मर जाएगी। बड़े डॉक्टर ने उस क्लर्क को कहा, व्हाट नॉनसेंस, है ना।
कल सुबह 7:30 बजे, तब तक वह लड़की मर जाएगी। डॉक्टर धनशेखरन आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए। यानी कि बड़े डॉक्टर ने डॉक्टर धनशेखरन को कहा आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए, वह वही होगी। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है, तो क्या हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली है, उसे वह बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। आई डोंट केयर, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। मतलब मैं चाहता हूँ कि उस लड़की को अब क्या करो, भर्ती करो, है ना, राइट नाउ, सही अब। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्लाकर नहीं बोले थे, अतः डॉक्टर धनशेखर पाल और हेड नर्स मिरांड, यानी कि कहने का मतलब अतः मतलब बड़े डॉक्टर जब इस तरह चिल्ला के कभी नहीं बोले थे। अतः डॉक्टर धनशेखर पाल उसका नाम था, डॉक्टर धनशेखर पाल, और हेड नर्स जो थी उसका नाम था मिरांड। हेड नर्स का क्या नाम था, मिरांड। सभी घबराकर वल्ली अम्माल को खोजने ओपीडी की ओर दौड़े। उसे मामूली बुखार ही तो है, वापस, है ना, मुना डिप्टिट ले चलती हूँ, वहाँ के वैद्य जी को दिखा दूंगी। यानी कि वल्ली अम्माल जब रिक्शे से लेके जब जाती है ना, साइकिल रिक्शा पे सवार होके बाहर निकलती है हॉस्पिटल से, तो वह सोचती है इसे मामूली बुखार ही तो है, वापस, है ना, मुना डिप्टिट ले चलती हूँ, वहाँ के वैद्य जी को दिखा दूंगी। वल्ली अम्माल सोचती है गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी, वहाँ के डॉक्टर साहब ने ही तो मुझे डराकर, है ना, मदुरै जाने को कहा था। उसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, ओझा से झाड़ करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था, है ना, बढ़ता जा रहा था। वल्ली अम्माल ने मन्नत मानी, यदि पपाती ठीक हो जाएगी तो वैदी, है ना, सबरन, यानी कि वल्ली अम्माल ने मन्नत मानी यदि पपाती ठीक हो जाएगी तो वैदी सबरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथ में रेजगारी भरकर, यानी कि वल्ली अम्माल ने मन्नत मानी कि पपाती ठीक हो जाएगी तो वैदी सबरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। तो इस प्रकार बच्चों ये जो हमारा कहानी नगर जो था ये हमारा ख़त्म हो गया, है ना। वल्ली अम्माल जो थी पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, जिसके कारण उसे अस्पतालों में बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। इसलिए बच्चे हम सबसे कहते हैं कि आप लोग पढ़िए लिखिए, है ना, शिक्षित बनिए, ताकि आगे आपको कहीं भी जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप खुद किसी चीज़ को पढ़ लिख सके या देख सके, किसी की आवश्यकता न पड़े। तो इस प्रकार बच्चों हमारा यह चैप्टर जो था ख़त्म हो गया। आप लोग को ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए धन्यवाद। मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि अन्य बच्चों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।